हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सहप्रतिबंध कथन का प्रतिलोम, विलोम तथा प्रतिस्थिति कैसे निकालते हैं और कुछ डेफिनेशन देखी थी अपवर्जी अथवा एक्सक्लूसिव और नैंड संयोजक, नोर संयोजक, नैंड और नोर कनेक्टिव्स, इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और इनके लिए ट्रुथ टेबल बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम जो पीछे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्यता मान सारणी का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि P इफ एंड ओनली इफ क्यों ये इक्विवेलेंट होगा P और क्यों इम्प्लाइज P एंड क्यों के। तो इसके लिए इन दोनों को हमें इक्विवेलेंट दिखाना है, तो इसके लिए हम सत्यता सारणी बनाएंगे। तो सत्यता सारणी हम किन किन के बीच में बनाएंगे? P क्यों, ये दो स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसका हमें P और क्यों निकालना है, P एंड क्यों निकालना है, और P इफ एंड ओनली इफ क्यों इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है, और P और क्यों इम्प्लाइज P एंड क्यों, इसके लिए हमें ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन 4 आती है। तो जब P और क्यों दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब P और क्यों है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है तब इस कंडीशन में P और क्यों है इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज क्या रहती हैं? ट्रू रहती हैं। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? P और क्यों कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स। अब हमें P एंड क्यों के लिए ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है। जब दोनों स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं तब P एंड क्यों है इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। जब P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है तब P एंड Q कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब स्टेटमेंट P ये फॉल्स है और Q स्टेटमेंट है वो ट्रू है तब P एंड Q कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो P एंड Q है इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट है P इफ एंड ओनली इफ Q के लिए। इसमें क्या करते हैं, जब P और Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहते हैं और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहते हैं तब तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू P इफ एंड ओनली इफ Q की वैल्यू है वो क्या रहती है? ट्रू रहती है। जब एक स्टेटमेंट फॉल्स हो और एक स्टेटमेंट ट्रू हो तब इसकी P इफ एंड ओनली इफ Q की वैल्यू क्या रहती हैं? फॉल्स रहती हैं। तो इससे हमने इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकाल ली हैं। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब ट्रू रहेगी। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है, जब P स्टेटमेंट फॉल्स है, जब Q स्टेटमेंट ट्रू है तब इस कंडीशन में दोनों ट्रूथ वैल्यूज हैं वो फॉल्स रहेंगी। जब P एंड Q दोनों फॉल्स हैं तब ट्रू रहेगी। अब हमें P और Q इम्प्लाइज P एंड Q निकालना है। तो हमने P और Q की ट्रूथ वैल्यूज निकाली हैं और इम्प्लाइज P एंड Q के लिए, तो P एंड Q के लिए भी हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा था P इम्प्लाइज Q है, उसकी जैसे हम इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकालेंगे। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब P इम्प्लाइज Q है, उसकी ट्रूथ वैल्यू रहती है ट्रू। जब एक स्टेटमेंट ट्रू रहता है P, जब स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स रहता है तब P इम्प्लाइज Q है। जो P हमारा P इम्प्लाइज Q क्या है यहाँ पे? P और Q इम्प्लाइज P एंड Q। तो यहाँ हमारी इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स रहेगी। जब स्टेटमेंट ये फर्स्ट वाला P और Q है ये ट्रू है और P एंड Q ये फॉल्स है तब इम्प्लाइज में इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। तो ये सत्यता सारणी है, इसमें ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम से हम देखते हैं कि इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ हैं P इफ एंड ओनली इफ Q की ट्रूथ वैल्यूज़, और P और Q इम्प्लाइज P एंड Q इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ हम देख रहे हैं कि एक समान आ रही हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि उपरोक्त सारणी के स्तंभ 5 और 6 सर्वसम हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि P इफ एंड ओनली इफ Q है ये इक्विवेलेंट रहेगा P और Q इम्प्लाइज P एंड Q की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P Q कोई दो परक कथन है तब प्रदर्शित कीजिए। फर्स्ट पार्ट है नेगेशन P एंड P और Q है इम्प्लाइज Q, ये एक पुनरुक्ति है। तो इसकी जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो जिसमें लास्ट कॉलम है वो ये वाला आएगा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू सारी ट्रू रहेंगी। तब इसे हम क्या बोलेंगे कि एक पुनरुक्ति है, टोटोलॉजी है।
तो इसकी हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो इसके लिए हमें P और Q दो स्टेटमेंट चाहिए और इसका P है, इसका नेगेशन करना है, नेगेशन P, और P और Q निकालना है। फिर नेगेशन P एंड P और Q है, इनका कंजक्शन करना है। फिर लास्ट वाला कॉलम हमारे पास क्या रहेगा, नेगेशन P एंड P और Q इम्प्लाइज Q। तो सत्यता सारणी में देखते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो, और सेकंड कंडीशन रहेगी जब एक स्टेटमेंट ट्रू एक फॉल्स है, थर्ड में P फॉल्स रहेगा और Q ट्रू रहेगा, और फोर्थ कंडीशन है जब दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो हमें नेगेशन P निकालना है, जो P है उसका नेगेशन करना है। जब P स्टेटमेंट ट्रू है तो इन दोनों कंडीशन में स्टेटमेंट नेगेशन P है वो फॉल्स रहेगा, जब P फॉल्स है तब नेगेशन P क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब हमें P और Q की ट्रूथ वैल्यूज़ निकालनी है। तो P और Q की ट्रूथ वैल्यूज़ निकालते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहते हैं तब तो इसकी वैल्यू ट्रू रहती है, और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहते हैं तब इसकी P और Q की वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स रहती है। जब एक स्टेटमेंट ट्रू हो और जब दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो तब इस कंडीशन में P और Q की ट्रूथ वैल्यूज़ क्या रहती हैं, ट्रू रहती हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे। आगे हमें निकालना है नेगेशन P एंड P और Q का। नेगेशन P हमने निकाल लिया है, P और Q भी निकाल लिया है, तो इनका हमें क्या करना है, एंड लेना है। जब एक स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो इस कंडीशन में P एंड Q की वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है। सेकंड भी यही है, जब नेगेशन P है ये फॉल्स है, P और Q है ये ट्रू है, तो नेगेशन P एंड P और Q है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इस कंडीशन में ये भी ट्रू रहेगा। जब एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट P रहता है वो ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहता है, तो इस कंडीशन में ये इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। अब हमें निकालना नेगेशन P एंड P और Q, इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ हमने यहाँ निकाल ली है, इम्प्लाइज Q। यहाँ से देखते हैं, जब हमारे पास P इम्प्लाइज Q हो उसके जैसे इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ इसकी Q की ट्रूथ वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इस कंडीशन में P इम्प्लाइज Q है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू क्या रहती है, ट्रू रहती है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू P इम्प्लाइज Q की वैल्यू क्या रहती है, ट्रू रहती है। थर्ड कंडीशन है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ये ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। जब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो हमारे पास जो लास्ट कॉलम है उसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रू आ रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एक पुनरुक्ति है, तो अंतिम स्तंभ में सभी सत्यता मान T हैं, तो हमारे पास नेगेशन P एंड P और Q इम्प्लाइज Q है, ये क्या हो जाएगा, एक पुनरुक्ति हो जाएगा। सेकंड पार्ट है नेगेशन P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q एवं P इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगेशन Q तर्क संगत तुल्य हैं। तो इनको तर्क संगत तुल्य दिखाने के लिए इसकी हम सत्यता सारणी बनाएंगे। जब इन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए सत्यता सारणी एक जैसी आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के तर्क संगत तुल्य हैं। तो सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। तो हम सत्यता सारणी बनाते हैं, किन किन के बीच में बनेगी, P Q नेगेशन P नेगेशन Q नेगेशन P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q P इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगेशन Q। तो P और Q दो स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हमारे पास चार कंडीशन होंगी। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, जब एक स्टेटमेंट ट्रू हो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, जब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो, और दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे, फॉल्स। तो नेगेशन P क्या आएगा, जब P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स रहेगा, जब P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू रहेगा। नेगेशन Q निकालना है, जब Q स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन Q फॉल्स, जब P स्टेटमेंट है ये फॉल्स है तो नेगेशन Q ट्रू, जब Q ट्रू है तो नेगेशन Q क्या रहेगा, फॉल्स, जब Q स्टेटमेंट ये फॉल्स है तब नेगेशन Q ट्रू रहेगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं नेगेशन P इफ़ एंड ओनली इफ Q। तो नेगेशन P की वैल्यू हमने निकाल ली है और Q की ट्रूथ वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो जैसे हम P इफ़ एंड ओनली इफ Q की वैल्यू निकालते हैं वैसे ही हमें नेगेशन P इफ़ एंड ओनली इफ Q की वैल्यू निकाल। जब हम P इफ़ एंड ओनली इफ Q की ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट P और Q हैं वो ट्रू रहते हैं
तो P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की वैल्यू क्या रहती है, ट्रू रहती है। और जो दोनों फॉल्स रहते हैं स्टेटमेंट, तभी हमारे पास P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की ट्रूथ वैल्यू है वो भी ट्रू रहती है। और जो दो कंडीशन बचती हैं, जब एक स्टेटमेंट ट्रू और एक स्टेटमेंट फॉल्स रहता है, उस कंडीशन में P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स। तो उसी से हम नेगेशन P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। यहाँ नेगेशन P और क्यू, जब नेगेशन P ये फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तब फॉल्स रहेगी। नेगेशन P ये फॉल्स है और क्यू भी क्या है, फॉल्स है, तब नेगेशन P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की वैल्यू ट्रू रहेगी। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब ट्रू रहेगी। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इस कंडीशन में फॉल्स रहेगी। अब हमें P इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगेशन क्यू निकालना है। P की ट्रूथ वैल्यूज़ ये हैं और नेगेशन क्यू, जब एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इस कंडीशन में P इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगेशन की वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, तो इस कंडीशन में ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी। जब एक स्टेटमेंट P है ये फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में इसकी ट्रूथ वैल्यू ये भी ट्रू रहेगी। जब एक स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इस कंडीशन में इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये सारणी के दोनों स्तंभ हैं ये एक समान है, अतः उपरोक्त सारणी के अंतिम दोनों स्तंभ सर्वसम हैं। अतः पर कथन नेगेशन P इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू और P इफ़ एंड ओनली इफ़ नेगेशन क्यू ये क्या होंगे, एक दूसरे के तर्कसंगत तुल्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सत्यता मान सारणी की सहायता से सिद्ध कीजिए कि P नोर क्यू नोर P नोर क्यू इक्विवेलेंट होगा P और क्यू के। तो सत्यता सारणी बनाते हैं हम, किन किन के बीच में बनेगी, P क्यू P और क्यू, P नोर क्यू निकालना है। P नोर क्यू यहाँ इसका और लिया है क्योंकि हम जानते हैं P नोर क्यू है ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ और। तो हमें P नोर क्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका और लेंगे, उसके बाद इसका नेगेशन लेंगे, तो हमारे पास P नोर P नोर क्यू की वैल्यू आएगी। तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसके लिए, वही चार कंडीशन लेके चलते हैं। P और Q ये स्टेटमेंट है, इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ हम P और Q के लिए ट्रूथ वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये ट्रू रहेगा। जब P ट्रू है Q फॉल्स है तब ये ट्रू रहेगा। जब P फॉल्स है Q ट्रू है तब P और Q है ये भी ट्रू रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट ये फॉल्स रह जाएं तब P और Q है इसकी ट्रूथ वैल्यू ये भी फॉल्स रहेगी। अब हमें P नोर Q निकालना है। P नोर Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। तो जब ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स, ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या आएगा, ट्रू। अब हमें P नोर Q और P नोर Q निकालना है, मतलब ये P नोर Q है इसका इसी के साथ हमें और लेना है। जब स्टेटमेंट दोनों फॉल्स रहेंगे तो इस कंडीशन में ये भी फॉल्स रहेगा। जब दो स्टेटमेंट ये फॉल्स लेते हैं तो इनका और है वो भी फॉल्स रहेगा। ये सेम कंडीशन यहाँ पे है। और जब ट्रू रहते हैं तो इनका दोनों का और लेते हैं तब ये ट्रू रहेगा। अब हमें P नोर Q निकालना है, यानी कि जो हमने P नोर Q और P नोर Q निकाला है इसका हम नेगेशन कर रहे हैं। जब ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू है, जब ये फॉल्स रहेगा तब इसका नेगेशन ट्रू आएगा, जब ये ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स आएगा। तो यहाँ हम टेबल में देखते हैं कि ये हमारा थर्ड कॉलम है और ये सिक्स्थ कॉलम है, इनमें ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं P नोर P नोर Q है ये इक्विवेलेंट रहेगा P और Q के। तो ये हमारा सत्यता सारणी से सिद्ध हो गया है कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R ये इक्विवेलेंट होगा P एंड Q इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R के, और ये इक्विवेलेंट होगा P एंड Q इम्प्लाइज R के। तो हमारे पास यहाँ तीन स्टेटमेंट हैं P Q R। तो इसकी जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, कितनी कंडीशन लेंगे।
जब हमारे पास एक स्टेटमेंट था तो हम दो कंडीशन लेते थे, ट्रू और फॉल्स। जब हमारे पास दो कथन होते थे पी और क्यू, तो उसके लिए हम कंडीशन लेते थे 4, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, और सेकंड कंडीशन रहती थी जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, और थर्ड और फोर्थ कंडीशन रहती थी जिसमें एक में पी ट्रू रहता था और क्यू फॉल्स, और फोर्थ कंडीशन रहती थी जिसमें पी फॉल्स और क्यू ट्रू रहता था। तो अब हमें देखना है कि 3 कथन हो तब हमारे पास कितनी कंडीशन रहेंगी। जब एक कथन था P, तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन आ रही थी, जिसे हम बोलते थे 2 की पावर 1, ये 2 के इक्वल है। जब 2 कथन थे तो हमारे पास 4 कंडीशन थी, यानी कि 2 की पावर 2। अब हमारे पास 3 कथन हैं तो 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास 8 कंडीशन आएंगी। 8 कंडीशन कौन कौन सी होंगी? तो ये पी क्यू आर के लिए 8 कंडीशन रहेंगी। तो इसकी हम सत्यता सारणी निकालेंगे। सत्यता सारणी किन किन के बीच में बनेगी? 3 तो स्टेटमेंट हो गई पी क्यू आर, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? P इम्प्लाइज आर की, और P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज आर की वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ से हमें P एंड Q की, फिर P एंड Q इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज आर के लिए, फिर P एंड Q की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ से, फिर इसको P एंड Q इम्प्लाइज आर की ट्रूथ वैल्यूज निकालेंगे। तो देखते हैं हम, ये P Q R तीनों स्टेटमेंट हो गए। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? Q इम्प्लाइज R। तो यहाँ जो हम 8 कंडीशन लेते हैं वो कैसे लेंगे? P स्टेटमेंट है ये, इसके लिए 4 बार ट्रू लेंगे और 4 बार फॉल्स। फिर Q स्टेटमेंट है, इसके लिए कंडीशन कैसे लिखेंगे? 2 बार ट्रू लिखेंगे, 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। तो इसकी 8 कंडीशन आ जाएंगी। फिर R के लिए 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ऐसे करके इसकी भी 8 कंडीशन हो जाएंगी। और ये 8 कंडीशन होंगी, तो इनमें कोई भी कंडीशन है वो एक दूसरे की सेम रिपीट नहीं हो रही है, सब अलग अलग हमारे पास 8 स्थितियाँ हैं। अब हमें Q इम्प्लाइज R की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास Q है और ये R है। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। जब Q ट्रू है और R फॉल्स है तब Q इम्प्लाइज R है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी। जब Q है वो फॉल्स है और R ट्रू है तब Q इम्प्लाइज R है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी। फिर जब Q स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और R स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में Q इम्प्लाइज R ये ट्रू रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये ट्रू रहेगा। जब एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट ये फॉल्स है तब इस कंडीशन में इम्प्लाइज वाला क्या होता है? फॉल्स रहता है। जब Q स्टेटमेंट है ये फॉल्स रहेगा और R स्टेटमेंट है ये ट्रू है तब Q इम्प्लाइज R है ये ट्रू रहेगा। जब Q स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और R स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में Q इम्प्लाइज R है ये ट्रू रहेगा। अब हम निकालते हैं P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। तो हमने Q इम्प्लाइज R की ट्रूथ वैल्यूज़ निकाल ली हैं और P की ट्रूथ वैल्यूज़ ये हैं। तो यहाँ से हम P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R की ट्रूथ वैल्यूज़ निकालते हैं। जब P स्टेटमेंट है ये ट्रू है, Q इम्प्लाइज R है ये ट्रू है, इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। जब P ट्रू है, Q इम्प्लाइज R फॉल्स है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स रहेगा। ये ट्रू है और यहाँ पे ये भी ट्रू है, तो इस कंडीशन में ट्रू रहेगा। जब दोनों ट्रू हैं तब ट्रू रहेगा। जब P स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, Q इम्प्लाइज R है ये ट्रू है, तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू। फिर P स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, Q इम्प्लाइज R है ये भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R की वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। फिर नेक्स्ट है, जब P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q इम्प्लाइज R है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू। P स्टेटमेंट फॉल्स है और Q इम्प्लाइज R है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। अब हमें P एंड Q निकालना है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ निकालेंगे। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब ये ट्रू रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये ट्रू है। जब P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इस कंडीशन में फॉल्स है, तो आगे वाली कंडीशन भी यही है, इसके लिए भी फॉल्स रहेगा। जब ये P ये फॉल्स है और Q है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स है, तो बाकी सारी कंडीशन में ये क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट P और Q ये फॉल्स होते हैं, इस कंडीशन में P एंड Q है, इसकी ट्रूथ वैल्यूज भी क्या रहती हैं? फॉल्स। अब निकालते हैं P एंड Q इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R की। P एंड Q की ट्रूथ वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब
और Q इम्प्लाइज R है, इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली हैं। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, P एंड Q इम्प्लाइज R की। तो यहाँ से हम देखते हैं जब दोनों स्टेटमेंट हैं P एंड Q और Q इम्प्लाइज R ये ट्रू हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। जब पहला वाला ट्रू है, सेकंड ये फॉल्स है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स रहेगा। जब फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। जब ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो इस कंडीशन में ये भी ट्रू रहेगा। फिर आगे देखते हैं, जब P एंड Q ये फॉल्स है और Q इम्प्लाइज R है, ये ट्रू है, तब इस कंडीशन में P एंड Q इम्प्लाइज R है, ये ट्रू रहेगा। तो बाकी की कंडीशन में इसमें हम लिख लेंगे तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं P एंड Q इम्प्लाइज R। तो P एंड Q की वैल्यू हमने निकाल ली है और इम्प्लाइज R, तो ये R स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जब P एंड Q है ये ट्रू है और R स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। जब P एंड Q है ये ट्रू है और R स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इस कंडीशन में P एंड Q इम्प्लाइज R की वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब P एंड Q है ये फॉल्स है और R स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगी। फोर्थ देखते हैं, P एंड Q फॉल्स है और R स्टेटमेंट ये फॉल्स है, तो इस कंडीशन में इम्प्लाइज वाली में ये ट्रू रहेगा। आगे फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड R है ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में ये भी ट्रू रहेगा। जब P एंड Q ये फॉल्स है और R स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू रहेगा। और आगे वाली में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा और R स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, तो इसमें भी ये ट्रू रहेगा। और लास्ट कंडीशन क्या है, जब P एंड Q फॉल्स है और R स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, तो P एंड Q इम्प्लाइज R है ये ट्रू रहेगा। तो यहाँ हम सत्यता सारणी में देखते हैं कि इस सत्यता सारणी का 5वां, 7वां और 8वां कॉलम, तीनों कॉलम हैं वो एक समान आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R है, ये इक्विवेलेंट होगा P एंड Q इम्प्लाइज R के, और ये इक्विवेलेंट होगा P एंड Q इम्प्लाइज R के। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट हैं, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।